देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से समझिएगा। ये तो मजाक कर गया शुरुआत में ही। देखो, क्लास ऐसे मजाक से ही शुरू होती है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा। आपका टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, गॉट इट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और क्या कह सकते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहा है, मींस कौन से टेंस की बात कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। क्लियर है? बात करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। अच्छा, ये टेंस करता क्या है? तो ये टेंस प्रेजेंट टाइम के इंडेफिनिट वर्क को बताता है। ये क्या करता है? टेल्स द इंडेफिनिट वर्क, टेल्स द इंडेफिनिट वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम। ये टेंस क्या करता है? प्रेजेंट टाइम के इंडेफिनिट वर्क को बताता है। ऐसे समझो, जैसे मैं कहूँ व्हाट डज योर ब्रदर डू। व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है? तो आप कहोगी माई ब्रदर स्टडी, मेरा भाई पढ़ता है। या मैं पूछ लूं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? तो आप कहोगी आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। लेकिन ये बताइए, या मैं पढ़ती हूँ या आई गो टू स्कूल। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब ये बताइए, क्या स्कूल जाना डेफिनिट है? क्या संडे को भी स्कूल जाऊंगा? क्या जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन भी स्कूल जाऊंगा? क्या जिस दिन मेरी तबीयत खराब रहेगी उस दिन भी स्कूल जाऊंगा? मतलब मैं स्कूल जाता तो हूँ, लेकिन ये डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। कभी कभी नहीं जाता हूँ। आप कहती हो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एवरीडे, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ। क्या आप रोज सुबह जल्दी उठते हो? कभी कभी होता होगा आप देर में सोकर उठे, है ना? कभी कभी होता बहुत जल्दी उठ जाती होगी। क्या डिफिनिट है? नहीं है। तो यही है इंडिफिनिट। जो काम डिफिनिट ना हो वो क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। तो अगर मैं कहूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स द इंडेफिनिट वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम। मतलब जो प्रेजेंट समय के, चल रहे समय के, प्रेजेंट टाइम के इंडेफिनिट वर्क के बारे में बताता है। वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। समझ में आ रहा है? ये हिंदी में लिखे या इंग्लिश से काम चल जाएगा? चल जाएगा ना? हिंदी भी लिखे। अच्छा ठीक है, लिख रहा हूँ, मैं सुनूंगा भी। देखिए, प्रेजेंट टाइम के, प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान समय के, जो समय चल रहा है, के इंडेफिनिट वर्क का मतलब समझ रहे हो ना? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट काम के बारे में बताता है। इंडेफिनिट काम को जो बताए वही क्या होता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अभी बताओ, क्लियर है इतना? ये चीज। अब दूसरा होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी। तो देखो, पहचान में दो होता है। पहचान में दो होता है, एक तो हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानोगे, और दूसरा इंग्लिश सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानोगे। तो देखिए, अगर हिंदी सेंटेंस को देखकर पहचानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और, तो हिंदी सेंटेंस की जो पहचान होती है, हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या रहना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, और जो है ता हूं और ती हूं। अगर ये सेंटेंस के एंड में है तो समझ लो क्या है? वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं कहूं वह 5 बजे रोज, वह रोज 5 बजे उठता है। ता है, ता है। लास्ट वाला देखो, ता है। तो ता है से क्या पता चला? वो हिंदी सेंटेंस है। समझ में आया? सॉरी, हिंदी सेंटेंस नहीं, हिंदी सेंटेंस तो है ही, लेकिन ता है से पता चला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन मान लीजिए कोई सेंटेंस सिंपल, कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हो, सिंपली इंग्लिश में लिखा हो, है ना? कोई सेंटेंस इंग्लिश में हो, जैसे मैं
व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, है ना, व्हाट डू यू डू। अब बताइए कौन से टेंस में, 12 टेंस में से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो जैसे प्रेजेंट टेंस तो है ही, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस। जैसे आप हिंदी सेंटेंस को देखकर पहचाने, तुम क्या करते हो, लास्ट में ते हो आ रहा है, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे अगर कह दिया जाए इंग्लिश सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानोगे, तो इंग्लिश सेंटेंस की जो पहचान होगी, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस को देखकर अगर पहचानना है तो उसके लिए आपको ये देखना है सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, है ना, या तो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस लगी होनी चाहिए। क्लियर है? एस या ईएस या आईईएस होनी चाहिए, या तो जो है डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इसके पहले क्या लिखा गया था? इसके पहले लिखा गया था व्हाट डू यू डू। तो आपने देखा कैसे पहचानना, ये डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके साथ देखो डू डिड डन ऐसे चलता है ना। डू मीन्स होता है करना, है ना, डू मीन्स क्या होता है? डू मीन्स होता है करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, डिड है सेकंड फॉर्म, डन क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो देखिए डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां से आपने पहचान लिया ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बताइए इतना समझ में आया ना? यहां तक कोई समस्या? एक बार पहले इसे समझिए। देखिए मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल, यानी कि ये कहता है इंडेफिनिट वर्क, प्रेजेंट टाइम के इंडेफिनिट वर्क के बारे में इंडेफिनिट वर्क को बताता है। पहचान में अगर हिंदी सेंटेंस को देखकर पहचानना है तब क्या होगा? ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं रहता है। अगर इंग्लिश सेंटेंस को देखकर पहचानना है तब क्या बताओगी? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस, या तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं कि सेंटेंस में आपको पता है सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है ना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ये सबको पता है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस मींस होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें बात को एक्सेप्ट किया जाता है ना, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें बात को एक्सेप्ट किया जाता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान देना अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 रूल चलेगा। देखो बेटा 2 रूल फॉलो होगा, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका कितना रूल फॉलो होगा? 2। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट, और 1 नेम आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए एस का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एस का मतलब हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट और 1 नेम, या कोई भी एक चीज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट। ये चीज बताया गया है कि नहीं? बोलो, आप समझ में आ गया ना? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट और 1 नेम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए वही होता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या 1 नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाना है, या तो ई एस लगाना है, या तो आई ई एस लगाना है। तीनों में से कोई एक लगाना है, सारा नहीं लगाना है ना। उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है। इतना समझ में आया? लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, पी एस का मतलब क्या हुआ? तो पी एस का मतलब हुआ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। पी एस का मतलब हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, पी एस है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता कौन है? तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आता है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई बी यू, आई बी यू, दे, और 2 नेम और मोर देन 2 नेम।
अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इसमें कुछ लगानी नहीं है ना। उसके बाद में अदर या ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है सिंपली। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब ये आपने देखा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब क्या करना है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, जैसे देखो ध्यान से समझना, मैं कहूं राजू, है ना, आम खाता है। राजू क्या करता है? आम खाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, सेंटेंस देखना है, पहचानना है। ता है से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बताओ, अब देखो सब्जेक्ट कैसा है। राजू एक नाम है या ऐसे? राजू एक नाम है या एक से ज्यादा नाम है? एक नाम है बेटा। राजू एक ही व्यक्ति का तो नाम होगा, कहाँ ज्यादा नाम है एक से? अरे यार राजू, किसी का नाम राजू एक ही है ना। यहाँ पर राजू एक ही है। आपका क्या नाम है? माही आम खाती है। माही एक नाम है कि एक से ज्यादा नाम? महक, ठीक है, महक। महक आम खाती है, एक नाम है कि एक से ज्यादा नाम है? एक ही है ना। सिंगुलर में या प्लूरल में? सिंगुलर में आया ना। राजू के बारे में बात हो रही है, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ एस लगाएंगे। सबसे पहले राजू बाबा को लिख दो, राजू, हो गया इतना। अब कौन सा काम कर रही है? अरे खाने का। कौन सा काम कर रही है? खाने का। तो खाने की इंग्लिश ईट। अब बताओ क्या यहाँ एस या ईएस या आईएस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अरे शक्तिमान, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस या आईएस लगता है कि नहीं? तो काय कह रहे हो? नहीं लगता है, पाप कर रहे हो फिर। तो यहाँ एस या ईएस या आईएस लगेगा कि नहीं? लगेगा। लेकिन क्या लगाया भाई? यस 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 नहीं, एस एस एस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईट्स। और क्या खाती है? आम खाती है। खाने, अरे खाता है, सॉरी यार, इसका मजा लगी। तो द मैंगो। समझ में आया? इतना क्लियर है? राजू ईट्स द मैंगो। राजू आम खाता है। लेकिन अब प्रश्न है एस कहाँ लगाएंगे? तो देखो, अगर वर्ब का, यहाँ बता दे, अगर वर्ब का लास्ट, नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ बताऊंगा। वर्ब का लास्ट लेटर ओ है, एक्स है, जेड है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, तब इस केस में वर्ब का लास्ट लेटर अगर ये है तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगाएंगे। वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसको ऐसे रस्सी से बांध दो, ठीक है, भागने ना पड़ेगा। ये सब भागने नहीं पाएगी। समझ में आया? वर्ब का एंडिंग लेटर सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, एस 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 एच है, तब वहां पर क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। बाकी सब जगह एस लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखो, राजू इट्स द मैंगो। लेकिन मैं कह दूं अबे राजू नहीं आम खाते, तुम आम खाते हो। नाम बता रहे हो राजू का, तुम आम खाते हो। अब देखिए, तुम आम खाते हो, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू हो गया। यू सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट में है ना, देखो प्लूरल, आई डी यू दे। तो यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। अरे यस सर कैसे, मतलब कुछ भी यस सर यस सर यस। अरे जागते रहो मेरे देश के वीरों। यहाँ देखिए यू, अब देखिए काम कौन से कर रहे हैं? खाने का। तो ईट हो गया। अब ईट में एस या यस कुछ लगेगा? नो सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ईट द मैंगो। बताइए समझ में आया? यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, धीरे धीरे बोलिए। अभी यहाँ पर जैसे आपका सिंपल है अफर, लेकिन अब प्रश्न आया भाई, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर तो हो गया, यहाँ नहीं लगा, मतलब ये क्लियर हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो एस या एस आई एस वाली नौटंकी नहीं करनी है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या वन नेम है तब एस या ई एस या आई एस लगेगा। ई एस कहाँ लगेगा? जब वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, तब वहां क्या लगेगा?
लेकिन अब प्रश्न है IES कब लगेगा? तो देखो, जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर है ना, जब किसी वर्ब का, देखिए जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है? वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब वाई को उड़ाना है और वाई के प्लेस पर IES लगाना है। बच्चा रोता है, रोने दो ना, है ना, बच्चा रोता है तो भाई रोने दो, तो बच्चा की इंग्लिश क्या हो गया? चाइल्ड। बच्चा एक या अनेक? अरे बच्चा एक है, बच्चे की बात नहीं कर रहे, एक बच्चा है तो चाइल्ड हो गया। रोना की इंग्लिश क्राई। अब बताओ SEIS या IES? अबे देखो, वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है ना। जब किसी वर्ब में वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तब वाई को हटाकर क्या लगाना है? IES लगाना है। तो यहाँ पर वाई को उड़ाओ और लगाओ IES। बोलो सियावर रामचंद्र की बस करो भाई। अच्छा समझ में आया? इतना क्लियर हुआ ना? कहां पर? लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो ये सारी कलाकारी नहीं करनी। समझ में आया? लिखिए 5 सेंटेंस लिखिए, वर्क लिखिए वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। बताइए वे क्रिकेट खेलते, आई है बेटा,